वक्त हो गया है मुनाफा खटाखट का। 2 दिन बाद 2 लाख का कैश लेन देन बनेगा मुसीबत। सरकार ने 2 लाख से ऊपर के लेन देन पर लगा रखी है रोक। पकड़े जाने पर होगा जुर्माना। 1 अप्रैल से लागू हो रहा है नया नियम। बुधवार को संसद में जीएसटी पर हुई चर्चा। वित्त मंत्री और सत्ता पक्ष ने जीएसटी को बताया अर्थव्यवस्था के लिए रामबाण। कांग्रेस ने बीजेपी पर लगाया आरोप। कहा विपक्ष में होने पर बीजेपी करती थी जीएसटी का विरोध। रुपए के सामने डॉलर की गिरी साख। $1 का भाव 65 रुपए के नीचे आया। रुपया 1.5 साल की ऊंचाई पर। विदेशी निवेशकों के भारत में बड़े निवेश से रुपए में तेजी। कम गन्ना उत्पादन के बावजूद कई मिलों में हो रहा है चीनी उत्पादन। अब तक देश में 190 मिलों में काम चालू। सरकार ने इस साल लगा रखी है 225 लाख टन चीनी पैदा होने की उम्मीद। इंडस्ट्री का अनुमान 203 लाख टन का। मसाला निर्यात में जबरदस्त उछाल। अप्रैल से दिसंबर 2016 में एक्सपोर्ट 9% बढ़ा। जीरा सहित लाल मिर्च और हल्दी के एक्सपोर्ट में जोरदार उछाल, लेकिन धनिया और काली मिर्च के निर्यात में गिरावट। अनुमान से कम रह सकता है बासमती चावल का एक्सपोर्ट। अपीड़ा के मुताबिक 38 लाख टन का ही एक्सपोर्ट मुमकिन। पिछले साल हुआ था 40 लाख टन से ज्यादा का एक्सपोर्ट। मेंथा ऑयल के निर्यात में हुई बढ़ोतरी। अप्रैल से दिसंबर 2016 में 14,800 टन का एक्सपोर्ट, लेकिन निर्यात लक्ष्य पूरा होता नहीं दिख रहा। 2016-17 में सरकार ने रखा है 22,000 टन एक्सपोर्ट का लक्ष्य। इतिहास में पहली बार बिजली आयातक से नेट बिजली निर्यातक बना भारत। अप्रैल 2016 से फरवरी 2017 के दौरान 580 करोड़ यूनिट बिजली का हुआ एक्सपोर्ट। आगे एक्सपोर्ट में और इजाफा होने की उम्मीद। ऑटो कंपनियों को सुप्रीम कोर्ट ने दिया झटका। 1 अप्रैल से B3 गाड़ियों की बिक्री पर लगाई रोक। कोर्ट ने कहा कि कंपनियों के फायदे से ज्यादा जरूरी जनता की सेहत। मौसम विभाग ने गर्मी को लेकर एक बार फिर से चेतावनी जारी की। 30 और 31 मार्च को पश्चिम और मध्य भारत के कई हिस्सों में भीषण गर्मी पड़ सकती है और कुछ एक जगहों पर लू चलने की आशंका भी। और वक्त हो गया है अपना सपना मनी मनी में फिलहाल आपसे विदा लेने का, लेकिन आप कहीं मत जाइए। आप देखते रहिए हिंदी खबर। खबरों का सिलसिला जारी है।